कहता हूँ। कासिम इब्राहिम, मालदीव जमहूरी पार्टी। मतलब मैं ना उसको मतलब मैं हैरान हुआ, मैंने जब ये सुबह से मैं देख रहा हूँ उनके मीडिया को। दूसरा उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मोहम्मद मोईज, जो कि मोईज उनके प्रेसिडेंट हैं, वो पब्लिक में आके अपॉलॉजी इस चीज की करें। Maldives Jumhuri Party leader Qasim Ibrahim has called on the Maldivian President Mohamed Mizu to formally apologize to Prime Minister. आपकी जिम्मेदारियां बदल जाती तो फिर आपको माने बहुत सोच समझ के जो भी आपको कहना है जी, सोशल मीडिया में कहना या माने मीटिंग में कहना या मीडिया कंस्टिट्यूएंसी को कहना। वहां पे मोइजू अलग से क्या कह रहा है? वो कह रहा है नहीं नहीं, इंडिया के सारे फौजी जो हैं वो 15 मार्च तक निकल जाएंगे। लेटेस्ट खबर क्या आई है दोस्तों? लेटेस्ट खबर ये आई है कि भारत के फौजी वहां से निकाले नहीं जाएंगे, 10 मई तक वो रिप्लेस हो जाएंगे। फिर वो जिसका एक टांग अपने बाहर हो, एक टांग अंदर हो, वो उसका इन्फ्लुएंस इतना नहीं रह जाता। हाँ, मैं तो चाहूंगा कि हम माने बहुत एक किस्म से मैच्योर तरीके से बैठें। अगर उनके यहाँ कुछ विषय हैं तो हमने कभी इसको मना नहीं किया और सोल्यूशन निकालें, क्योंकि अंत में हम पड़ोसी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में किसी ना किसी ने यह फैसला लिया कि हमें 2 महीने और चाहिए, 2 महीने हमें और चाहिए, और 2 महीने जो हमें और चाहिए वो इस प्रकार से चाहिए कि 2 महीने जो एडिशनल मिलेंगे उसमें मोइजू को लुढ़का देंगे। At an interaction in Mumbai, S. Jaishankar said that at the end of the day, neighbors need each other and understandings are always formed. Listen to what he had to say. अगर ये कहा जाए कि दिस इज कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, तो क्या ये गलत होगा? ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इस वर्ल्ड को इंडिया ने टेक ओवर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं भारत और मालदीव के बीच में जो विवाद चला था, इसमें भारतीय लोग मालदीव से बाइकआउट का कैंपेन लगा के मालदीव जाना बंद कर दिए हैं और मालदीव का 25% इकोनॉमी का भारत के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मालदीव से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उसके ऊपर मोईजी सरकार जो था वो तुर्की और चाइना के साथ अच्छा दोस्ती रखने की कोशिश कर रहा था। उस दोस्ती का अच्छा खासा भुगतना पड़ा मालदीव को, और मालदीव का अपने ही सांसद में मालदीव का पीएम प्रेसिडेंट को मोईजी को मारे हैं। और इसके बाद मोईजी के सरकार भारत का इंडिया आउट कैंपेनिंग स्टार्ट किया था। जब सरकार में आया तभी चाहता था इंडियन आर्मी जो भी वहाँ पे हैं उनको मदद करने के लिए उनको मालदीव से बाहर निकाले। अभी मालदीव के सरकार चाहता है कि इंडियन आर्मी यहाँ पे रहे, सिर्फ रिप्लेसमेंट करने की बातचीत कर रहा है। और इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर वॉच करें। मालदीव्स का तो ये पहले तुर्की गया, तुर्की से इसने ड्रोन लिए, फिर चाइना गया, चाइना के सामने इसने पता नहीं कौन से जिम्नास्टिक्स करे, लेकिन जब ये आया तो चूहा तब तक चूहे की खाल में एक शेर बन चुका था। राइट, खाल उसकी चूहे की थी, अंदर शेर था, या खाल शेर की थी, अंदर चूहा था, ये तो समय बताएगा। लेकिन उसके खिलाफ यहाँ पे जो ऑपोजिशन वाले थे, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और द डेमोक्रेट्स, 2 पार्टी थी, और तीसरी पार्टी जो थी छोटी पार्टी है लेकिन इफेक्टिव बड़ी पार्टी है मालदीव में, उसकी भी तूती बोलती है, उसका नाम है जमहूरी पार्टी। तो ये तीनों पार्टी मिलकर इसका शिकार करने लगे। इसका शिकार हो गया शुरू। आपको पता है, मैं फिर से आपको बता दूं, मैं जैसे मैंने पहले आपको बताया था 80 सीटें हैं मालदीव की पार्लियामेंट में, 80। इसको निकालने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 54 सीटें, और ऑपोजिशन वालों के पास सिग्नेचर ऑलरेडी 56 के हैं, यानी कि 2 एक्स्ट्रा हैं। अब ये हुआ है कि जो इसकी खुद की पार्टी वाले लोग हैं ना, ये इसको लुढ़काने के चक्कर में है। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब बकरा कटेगा तब बटेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीन ने पैसे दिए थे मोइजू को, मोइजू ने बांटे नहीं ठीक तरीके से। राइट, अगर जैसे होता ना 5 लोग हैं तो सब लोग 20-20 लाख रुपए लेंगे, 1 करोड़ आया है। मोइजू ने बोला कि 1 करोड़ आया नहीं, मोइजू ने बोला कि 60 लाख आए। ऐसा कुछ हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसके पार्टी वाले इससे नाखुश क्यों हुए आखिर? ऐसा क्या हो गया? इंडिया आउट के कैंपेन तो सबने टी शर्ट पहनी थी, मोइजू ने अकेले थोड़ा ना पहनी थी। किसने अकेले पहनी थी? आप ये देखिए फोटोग्राफ्स। ये जो इसके साथ जितने भी वहां पे लोग खड़े हैं, इन्होंने सब टी शर्ट पहनी थी। अब क्या है कि जो जमहूरी पार्टी है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है और द डेमोक्रेट से 3 पार्टी अब इसके पीछे पड़ गई। चीन से लौटने के बाद मोइजू ने एक अनाउंसमेंट करा था कि 15 मार्च तक इंडिया आउट, ये इसकी प्रॉमिस थी।
तो फिर इंडिया ने इसके साथ एंगेज करना शुरू करा, मालदीवियन सरकार के साथ एंगेज करना शुरू करा। हाल ही में जो मालदीव्स का एम्बेसडर था इंडिया में, उसने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि नहीं, हमारा रिलेशनशिप नॉर्मल है और भारत और मालदीव्स के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, उनका एम्बेसडर ये कह रहा है, वहां पे मोइजू अलग से क्या कह रहा है? वो कह रहा है नहीं, इंडिया के सारे फौजी जो हैं वो 15 मार्च तक निकल जाएंगे। लेटेस्ट खबर क्या आई है दोस्तों? लेटेस्ट खबर ये आई है कि भारत के फौजी वहां से निकाले नहीं जाएंगे, 10 मई तक वो रिप्लेस हो जाएंगे। अभी जो वर्ड है ना रिप्लेस, ये बड़ा खतरनाक लफ्ज है यार। रिप्लेस का मतलब क्या है? रिप्लेस का मतलब कि वो जाएंगे, कोई और आएंगे। चक्कर क्या है, मैं आपको चक्कर समझाने की कोशिश करता हूं, और ये मई 10 का क्या मामला है ये भी दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि इसने मार्च 15 की डेडलाइन दी, अब ये मई 10 तक चली गई, यानी कि मार्च अप्रैल में लगभग 2 महीने, और 2 महीने से 5 दिन कम कर लीजिए, लगभग 2 महीने भारत को और मिल गए। ये हो क्या रहा है? मुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि भारत में किसी ना किसी ने यह फैसला लिया कि हमें 2 महीने और चाहिए, 2 महीने हमें और चाहिए, और 2 महीने जो हमें और चाहिए वो इस प्रकार से चाहिए कि 2 महीने जो एडिशनल मिलेंगे उसमें मोइजू को लुढ़का देंगे। व्हेन आई से लुढ़का देंगे, मेरा वो मतलब नहीं जो आप समझ रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि मोइजू को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे लोग इससे परेशान हो गए हैं। इंडिया आउट, इंडिया आउट आपने ज़ोरों शोरों से करा ना, आपने एक माहौल बनाया ना। जब माहौल बनाया, अच्छा, इसको इतनी सीटें भी नहीं मिली माहौल बनाने के बाद, ऐसा नहीं है कि इसको मेजोरिटी मिली, ये भी टूटा फूटा कोएलिशन चला रहा है मोइजू। अब बाकी लोग इसके पीछे पड़ गए हैं, और भारत ये कह रहा है कि हम ठीक है, हम मई 10 तक इनको रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, रिप्लेसमेंट का क्या चक्कर है और मई का क्या चक्कर है, ये समझ लीजिए। तो दोस्तों, रिप्लेसमेंट मतलब क्या होगा? क्या भारत की कोई सिविलियन फोर्स आएगी जो चलाएगी, फौजी चले जाएंगे? लेकिन भारत तो रहेगा ना वहां पे, भारत तो वहां पे रहेगा, यानी कि वो जो हेलीकॉप्टर्स हैं, आप चाहते हैं कि वहां पे वो रिप्लेस हो जाएं, पर्सनल रिप्लेस हो जाएं। पर्सनल क्या, हम हेलीकॉप्टर भी रिप्लेस कर देंगे। इट डज नॉट मैटर, भारतीय है, वो वर्दी पहने या सिविल ड्रेस में हो, उसकी वफादारी भारत से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे, राइट? अगर आप चाहते हैं कि एयर एम्बुलेंस लगे, हम 1 क्या 10 लगा देंगे वहां पे एयर एम्बुलेंस। आपको हवाई जहाज चाहिए, 1 की जगह 5 लग जाएंगे हवाई जहाज, उसमें क्या है? लेकिन इंडियंस रहेंगे जो उसको मैनेज करेंगे, ये बात क्लियर होनी चाहिए, पहली चीज। तो ये जो कह रहे हैं रिप्लेस, इन्होंने अब हटाने की बात खत्म कर दी इन्होंने। तो दोस्तों, ये जो हटाने की बात है ना, ये खत्म हो गई। अब बात आई है रिप्लेसमेंट की, यानी कि ये जाएंगे, कोई और आएंगे। फिर ये हवाई जहाज के डॉर्नियर के जाएंगे, डॉर्नियर के नए आएंगे। जो हेलीकॉप्टर्स हैं, एक नंबर 1 हेलीकॉप्टर है वो जाएगा, उसकी जगह कोई आएगा। नंबर 2 जो हेलीकॉप्टर है वो जाएगा, उसकी जगह कोई और आएगा। ये सिस्टम चल रहा है, यानी कि अभी तक ये है कि श्रीलंका के बाद अब वही स्पाइसशिप जो है वो मालदीव्स भेजने की तैयारी में है। और हमारे को एक झटका सा महसूस हो रहा था कि यार चाइना बाजी मार गया, चाइना इस तरीके से बाजी मार गया कि इंडोनेशिया से वो शी सुंडा स्ट्रेट से घूम के अगर आ जाएगा तो और मालदीव्स में आके खड़ा हो जाएगा, तो श्रीलंका से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन मालदीव्स है और इंडिया के लिए कहीं ज्यादा खतरा है। अब ये मास्टर स्ट्रोक मुझे नजर आता है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं मास्टर स्ट्रोक नहीं होता, लेकिन यहां होता ना कि कब कौन सी चाल चल जाए बंदा। आप चाल देखिए, चाइना को पटकनी देने के लिए इंडिया से पहले इंडोनेशिया खड़ा हो गया, कहता है तुझे सुंडा स्ट्रेट क्रॉस नहीं करने दूंगा। यहां इंडोनेशिया अपनी कमर मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाते हुए, आपने जिसे कहते हैं ना मजबूती के साथ खड़े होने का सीधा मतलब यह है कि चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर अब बहुत तगड़े वाला चैलेंज मिलने वाला है। फिलीपींस और वियतनाम की, फिलीपींस की तरफ से तो चैलेंजेस सीधे सीधे थे ही थे, वियतनाम भी चुप नहीं बैठ रहा था, लेकिन जिस तरीके से इंडोनेशिया भी कूदा है, अब तक मजे की बात है इंडोनेशिया चुप बैठा हुआ था, अब इंडोनेशिया भी कहता है चाइना हो लिया बस, बहुत है, निकल ले यहां से, क्योंकि अब उसे चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशियन में खटकने लग चुकी है। शिप रोक लिया, पहला झटका। असर क्या हुआ? जब ये पता लगने लगा कि भाई शिप रुक चुका है, हमसे पहले तो ऑफिसर्स को खबर, पॉलिटिशियंस को खबर आ जाती है। उसी टाइम, उसी दौरान दुबई में जब मोदी जी और मोइजू मिले थे तो उन्होंने एक डिसाइड किया था, कोर ग्रुप की मीटिंग। कल वो कोर ग्रुप मिमियाते हुए दिखाई दिया है, जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं कि सर वर्केबल कंडीशंस को दोबारा खड़ा कर लेते हैं, और है ना जो 100 दिन वाला था उसे 15 मार्च तक कर लेते हैं। अच्छा, 15 मार्च की तरह बाद आप मई में ले जाना, कोई बात नहीं, हम मई तक का टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं। आप सोचिए, 100 दिन, फिर 15 मार्च, फिर मई,
5 महीने 100 दिन का कमिटमेंट खत्म, यानी अब वो फेस सेविंग कुछ ढूंढ रहा है मुइज्जू। रही सही कसर पार्लियामेंट में,